नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान शिव के मुख से निकला सृष्टि का सर्वप्रथम सर्वशक्तिशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसमें प्रयुक्त जो 5 अक्षर हैं नमः शिवाय, ये सृष्टि के संपूर्ण रहस्य को, उसके मूल तत्व को अपने में समेटे हुए हैं। शिव पुराण कहता है कि सृष्टि की सारी शक्तियां इस मंत्र में समाहित है। इस मंत्र का प्राकट्य कैसे हुआ, इस बारे में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान शिव धरती पर अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इस अग्नि स्तंभ के 5 मुख थे जो सृष्टि के 5 तत्वों को दर्शाते हैं। नमः शिवाय का न पृथ्वी तत्व को, म जल तत्व को, शी अग्नि, व वायु और य आकाश तत्व को दिखाता है। साथ ही ये इन 5 तत्वों के संतुलन के महत्व को भी दिखाता है। और ये नमः शिवाय ओम लगाकर षडाक्षरी हो जाता है ओम नमः शिवाय। और जब एक शिव भक्त, एक शिव साधक इस मंत्र का निरंतर जप करता है तो शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। शिव के गुण उसके अंदर प्रकट होने लगते हैं। शिव जो निरंतर ध्यान में है, मेडिटेटिव स्टेट में है, हमेशा गृहस्थ होकर भी सन्यासी हैं, अघोरी हैं, शरीर पर एकमात्र बाघंबर धारण करते हैं, संपूर्ण शरीर पर भस्म लपेटे हुए हैं, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प। लेकिन शिव के संग जुड़े हुए जो ये चिन्ह हैं, जो ये तत्व हैं, ये कोई साधारण नहीं। शिव से जुड़ी इन सभी वस्तुओं में, शिव चिन्हों में, इनके पीछे एक बहुत गूढ़ अर्थ छिपा है। जीवन को किस प्रकार जीना है, जीवन को जीने की कला इनमें समाई हुई है। संपूर्ण शिव ज्ञान, आत्मज्ञान इन चिन्हों में छुपा हुआ है। और जैसे जैसे साधक नमः शिवाय का निरंतर जप करता है, दृढ़ता से जप करता है, ध्यान की अनंत गहराइयों में उतर कर जप करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर घटता है। शिव की ऊर्जा से वो जुड़ जाता है और उसका पूरा व्यक्तित्व दिव्य हो जाता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो सामर्थ्य है, शिव के अलावा और किसी में नहीं। निरंतर ओम नमः शिवाय का जप सारे विकारों को नष्ट कर देता है, मन की चंचलता को शांत करता है। ओम नमः शिवाय का जप करने वाले साधक संसार की माया जाल में नहीं फंसते, क्योंकि उनकी जिह्वा, उनका हृदय निरंतर इस अद्भुत दिव्य मंत्र को धारण करता है, जपता है। और यदि वास्तव में शिव को प्राप्त करना है, शिव तत्व को अपने अंदर जागृत करना है, तो पूरे भाव के संग इस मंत्र को जपें। शिव अवश्य प्राप्त होते हैं, ज्ञान के रूप में प्राप्त होते हैं, जागृत चेतना के रूप में प्राप्त होते हैं, कल्याण के रूप में और आनंद के रूप में आपके जीवन में उतरते हैं। क्योंकि शिव का अर्थ कल्याण करने वाला। तो कितनी भी नकारात्मकता जीवन में हो, कितनी भी अस्थिरता जीवन में हो, कितनी भी अशांति जीवन में हो, नमः शिवाय का जो भी जप करता है, भाव के संग इस मंत्र से जुड़ता है, इस दृढ़ विश्वास के संग जुड़ता है कि शिव हैं मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और जब इस भाव और श्रद्धा से आप ओम नमः शिवाय का जप करेंगे तो शिव तत्व आपके अंदर जागृत होता है। शिव प्रकट होते हैं कल्याण के रूप में, जीवन में आनंद के रूप में, जागृत चेतना के रूप में। और बहुत मुश्किल नहीं है भोलेनाथ को मनाना। शिव बहुत सरल हैं, भोले हैं, इसीलिए भोलेनाथ उन्हें कहा जाता है। और उनका एक नाम आशुतोष भी है, जिसका अर्थ है तुरंत प्रसन्न होने वाला, तुरंत संतुष्ट होने वाला। बहुत सी चीजें शिव को प्रिय हैं, लेकिन सबसे प्रिय भक्तों का भाव उन्हें है, और एक लोटा गंगा जल। और यदि गंगा जल भी नहीं उपलब्ध है तो 1 लोटा शुद्ध जल पूरे भाव के संग, प्रेम के संग उनको अर्पित करें, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान श्री राम ने जब रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की तो शिव का उन्होंने पूजन किया। तब भगवान शिव ने पूछा, राम आप मेरे आराध्य हैं, मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं? तब भगवान राम ने कहा, महादेव आप मेरे आराध्य हो, मैं आपको पूछता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ। तब शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो भी व्यक्ति यहाँ गंगाजल लाकर मुझे अर्पित करेगा, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और कैलाश पर उसका वास होगा। तो जो भी व्यक्ति गंगाजल से नहीं तो सिर्फ शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करता है, वो शिव को प्रिय होता है। ओम नमः शिवाय के निरंतर जप से शिव के साथ साथ भगवती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि जब शिव प्रसन्न होते हैं, शिव तत्व जब जागृत होता है साधक के अंदर, एक शिव भक्त के अंदर, तो शिव की शक्ति का ये जागरण होता है। और शिव की शक्ति, उनकी ऊर्जा, पराशक्ति भगवती, माँ पार्वती, माँ काली हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और चमत्कार करता है ये मंत्र आपके जीवन में, क्षमताओं का विस्तार करता है, ज्ञान चक्षु को खोलता है, बुद्धि और विवेक को जागृत करता है, मन को नियंत्रित करता है, समस्त पापों का क्षय करता है,
जो 5 कषाय हैं मनुष्य जीवन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मान, जिनके कारण समस्त दुखों का भागी होता है एक मनुष्य, इन कषायों को, 5 कषायों को ये मंत्र नष्ट करता है यदि निरंतर इसका जप किया जाए। माँ पार्वती शिव से जब पूछती हैं कि कलयुग में पापों से मुक्ति के लिए किस मंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ है, तब भगवान शिव माँ पार्वती को बताते हैं कि ओम नमः शिवाय के नियमित जप से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की संपूर्ण ऊर्जा इस मंत्र में वास करती है। इस मंत्र का जप करने वाले के हृदय में स्वयं शिव का वास होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से ऐसा व्यक्ति जुड़ जाता है जो इस मंत्र का जप करता है। महादेव के मन से चंद्रमा, उनके नेत्रों से सूर्य, कानों से वायु और हृदय से समस्त जगत उत्पन्न हुआ है। ऐसे महादेव की ऊर्जा जो कण कण में है, संपूर्ण चराचर जगत में है, उनके मुख से उत्पन्न ये मंत्र साधक को अलौकिक शक्तियां और सिद्धियां प्रदान करते हैं। और ये मंत्र, इसका यदि नियमित जप किया जाए तो थर्ड आई पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। थर्ड आई, तीसरी आंख जागृत होने लगती है, दिव्य दृष्टि खुलने लगती है, यानी पारलौकिक जगत को कैच करने की, ऑब्जर्व करने की जो क्षमता साधक के अंदर पैदा होती है, बढ़ने लगती है। लेकिन ये कुछ दिनों की प्रक्रिया नहीं है कि कुछ दिन या कुछ महीने ओम नमः शिवाय का जप कर लिया तो थर्ड आई ओपन हो जाएगी या दिव्य शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। ये सतत प्रक्रिया है और निष्काम भाव से ये प्रक्रिया की जानी चाहिए। यानी ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, निष्काम भाव से यदि करते हैं तो थर्ड आई सक्रिय हो जाती है। साधक के पिछले जन्मों की, उसकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही है, उसके प्रारब्ध क्या हैं, उसके कर्म, इन सब पर निर्भर होता है कि किस सीमा तक, किस हद तक उसका जो जुड़ाव है, उसका जो कनेक्शन है वो दैवीय शक्तियों से होता है। शिव तत्व को अपने अंदर जागृत करने के लिए, शिव ऊर्जा से जुड़ने के लिए अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर इस मंत्र का जप करें। कम से कम आधा घंटा आपको नित्य इसका जप करना चाहिए और आधा घंटा ध्यान करना चाहिए इसका मानसिक जप करते हुए। और अधिकतम आप जितना भी करेंगे आपका कल्याण है। गृहस्थों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। पंच महाभूतों को नियंत्रित करता है, जीवन को संतुलित करता है, आध्यात्मिक उन्नति में आने वाली बाधाओं को नष्ट करता है। इस मंत्र के जप से साधक की आध्यात्मिक उन्नति अति शीघ्र होती है। कम से कम 1.25 लाख जप करने से मंत्र जागृत हो जाता है। सिद्ध तो नहीं होता, लेकिन मंत्र जागृत होता है और इसका जो प्रभाव है कल्याण के रूप में इसके साधक के जीवन में दिखाई देने लगता है। और 5 करोड़ जप करने से व्यक्ति शिव स्वरूप हो जाता है, शिवलोक में स्थान पाता है। तो चलते फिरते, उठते बैठते इस मंत्र का जप करें। इसके जप में किसी विशेष समय, विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है कि कोई विशेष मुहूर्त हो तभी इस मंत्र का जप करें। किसी भी समय, किसी भी स्थिति में आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं, शिवालय में कर सकते हैं, किसी तीर्थ में करें, नदी के किनारे करें, पहाड़ पर करें, किसी भी पवित्र स्थान पर करें। निरंतर इस मंत्र का जप करें, अत्यंत कल्याणकारी है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।